ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोये सब्बसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का यह मंगलाचरण हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, और कल हमने इसका मतलब इसकी मतलब की चर्चा नहीं की थी। इसका आप अर्थ देखें तो बड़ा सुंदर है। मुख्य रूप एक तरह से ये मुक्त आत्माओं की प्रार्थना है, उनकी उनकी वंदना है। मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, यानी विश्व तत्व को जिन्होंने जान लिया है उसके ज्ञाता। उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। मतलब हमारी भी कामना यही है कि हम उनकी तरह बन जाएं और उस ओर अग्रसर हों। तो ये जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है उसके लिए एक संकेत करता है कि हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं। और इसका जो पहला श्लोक भी हमने कल पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र का, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, और ये तीनों इसी क्रम में होते हैं, ऐसा वर्णन है तत्वार्थ सूत्र में भी और अन्य शास्त्रों में भी, कि पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र अंत में होता है पूरा, और उसके बाद आपको आपके मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो आज उत्तम तप का दिन है, और तप क्यों किया जाता है, तप क्या है, कितने प्रकार हैं, इसका वर्णन तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में विशेष रूप से किया गया है। तो इसमें दो तरह के तप बताए गए हैं, एक तो आभ्यंतर तप और एक बाह्य तप। बाह्य तप के कई सारे भेद हैं और आभ्यंतर तप के कई भेद हैं। हम उनकी बहुत संक्षेप में चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये तप करते क्यों हैं और तप है क्या। एक साधारण शब्दों में हम जैसे लोगों के लिए, जो कि साधारण जन हैं, हम कोई तपस्वी नहीं है, कोई ऐसे श्रावक नहीं हैं जिन्होंने बड़ी प्रतिमाएं ले रखी हों और बड़ी नियम ले रखे हों, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो साधारण लोग हैं। तो देखिए, आप मंदिर भी जाते हैं, आपने नियम लिया, वो भी तप है एक तरह का। आप पूजा करते हो, आपने कोई व्रत लिया कि भाई हम अष्टमी को ये नहीं खाएंगे, हम इस दिन उपवास रखेंगे, इस दिन ये करेंगे, ये भी तप का ही भाग है। ये सब तप है। लेकिन और ये सब करते किस लिए हैं मैंने पहले दिन भी और दूसरे दिन भी ये बातें की थी कि मुख्य जो कारण है वो यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं किसी भी क्षण में
हम अनंत कर्मों का बंध कर रहे होते हैं लगातार। आप कुछ बोलो या ना बोलो, आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है। आप किसी से के प्रति कुछ करो या ना करो तो भी हो रहा होता है, और वो कर्म बंध हो रहा होता है। और कर्म बंध का जो फल है शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, दोनों तरह के होते हैं वो। तो ये लगातार हो रहा है और अनंत काल से हो रहा है। और हमारे यहाँ जैसी हमारा विश्वास है कि हम तो पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं, री इनकारनेशन में। हमारी आत्मा है जो मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म लेती है, उसके बाद फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेती है। हर जन्म में कर्मों का बंध हो रहा है और ये लगातार चला जा रहा है। पता नहीं कितने कर्म बंधे हुए हैं, हमें खुद नहीं पता। और इनसे आपको छुटकारा मिले बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें तो शास्त्रों पर ही भरोसा करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि शास्त्र में जो कहा गया है वो हमारे आचार्यों ने कहा। और आचार्यों को कहाँ से मिला? उनके उनके गुरुओं से मिला। और अल्टीमेटली ये जाकर के एक सीढ़ी समाप्त होती है, ये चेन महावीर पर। महावीर ने उपदेश दिया था, तो वहां से ये चला आ रहा है ज्ञान। कुछ ज्ञान विलुप्त भी हो गया, कुछ बचा हुआ है, तो जो बचा खुचा है उसी को हम संभाल रहे हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि ये कर्मों का इतना बड़ा जो आडंबर और जो हमारे कर्म, हमारा जो कार्माण शरीर आत्मा के चारों तरफ बना हुआ है, उससे हम कैसे छुटकारा पाए। तो उसका एकमात्र साधन तप बताया गया है। आप तप करोगे तो निर्जरा होगी, क्योंकि हर कर्म का फल जो है अपने नियत समय पे होता है, उसके पहले नहीं होगा। और अगर इस तरह से इंतजार करते रहे तो नए कर्म बनते जाएंगे और उनका फल फिर कब पता नहीं कब होगा, तो आप हमेशा इसी उसमें बंधे रहेंगे। तो इसलिए तप करने पर क्या होता है? तप एक तरह से आप उस कर्म के फल को जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, उसको जला रहे हैं। उसकी अग्नि में, कर्म तप की अग्नि में कर्मों को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका तप कितना कितना कठोर है, कितनी आप उसको कितनी साधना से करते हो, इस पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी जल्दी उसका गलन होता है, निर्जरा होती है। क्योंकि कर्मों का आश्रव, बंध और निर्जरा ये लगातार चलते रहते हैं। तो इसलिए हमको मतलब कुल मिला के ये एक तरह से हमारे जैन दर्शन का ये सार है। उसके बाद तो फिर उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, जो कुछ भी है वो तकनीकी है फिर उसके बाद। तो हम आप एक मतलब उदाहरण महावीर भगवान का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने जब दीक्षा ली, उसके बाद उन्होंने 12.5 वर्ष तक तप किया। 12.5 वर्ष तक कठोर तप किया। जंगल में चले गए, वो किसी भी ऐसी जगह नहीं रहते थे जहां पर कि मनुष्यों का वास हो। अगर वो आहार के लिए आए तो आए, आहार लिया और वापस चले गए। अब क्योंकि वे अकेले कहीं बाहर, शहर से बाहर, नगरों से बाहर रहते थे, तो वहां पर कोई सुरक्षा वगैरह तो होती नहीं थी, ना कोई उनकी रक्षा करने वाला, ना कोई। तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के परिचय हुए, बहुत उपसर्ग हुए। और कई उपसर्ग तो कई देवों ने भी किए, कई यक्षों ने किए, मनुष्यों ने किए। और इन उपसर्गों की जो चर्चा हमारे ग्रंथों में मिलती है, खास करके कल्पसूत्र और इनमें, वो बड़ी बड़ी सुंदर चर्चा है। मतलब बड़ी, उसको पढ़िए तो आपको रोमांच हो जाता है कि ऐसा हुआ। तो महावीर भगवान के ऊपर जब उपसर्ग होता था तो वो शांत बैठे रहते थे, चुपचाप उपसर्ग को सहते रहते थे। वो कभी विरोध नहीं करते थे, ना उन्होंने कभी अपनी रक्षा करने का प्रयत्न किया। तो इस स्थिति में, और ऐसा उसमें वर्णन है कि जब पहली बार उन्होंने अपना तप जब शुरू किया
और पहली बार किसी ने उनके ऊपर कुछ आक्रमण किया तो इंद्र स्वयं उनकी रक्षा के लिए आए और उन्होंने उसको भगाया। और फिर उन्होंने महावीर से आज्ञा मांगी कि भगवान, मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर कुछ देवों को उपस्थित कर दूं, तो आप आराम से अपना तप करते रहेंगे। तो महावीर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो मैं तो परावलंबी हो गया। जो कुछ भी होना है मुझे स्वावलंबी फिर ऊपर निर्भर रहकर ही करना है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और उन्होंने उनको मना कर दिया, फिर वो चले गए। तो इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, क्या क्या उपसर्ग हुए। एक कथा है जिसमें कि एक देवता जो इंद्र के दरबार में था, वह इंद्र से महावीर के तप की प्रशंसा सुनता रहता था। तो सुन करके उसको बड़ी ईर्ष्या होने लगी कि ये बड़ी प्रशंसा करते रहते हैं, ये कौन है, ये मनुष्य महावीर, और क्यों इसकी तारीफ करते रहते हैं। तो वो आया पृथ्वी पर और उन जाकर के देखा उसने कि तप में अपना तल्लीन है। तो उन्होंने जाकर के उन्होंने कहा इसको परेशान किया जाए, और उन्होंने उसके ऊपर उपसर्ग शुरू कर दिया और तरह तरह के उपसर्ग किए। कभी उनको उनके कानों में कील डाल दे, कभी कुछ कर दे। इस प्रकार के उसने बहुत सारे उपसर्ग किए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इस प्रकार से जब उसने बहुत प्रयत्न कर लिए और काफी दिन हो गए तो वो थक गया। उसको अपने ऊपर भी शर्म आने लगी कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। फिर वो उनकी जो है पूजा करने लगा, उनके वंदना करते हुए बोला कि मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, मैं जा रहा हूँ। तो महावीर की आंखों में आंसू आ गए। तो उसने पूछा कि भगवान, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो बोले कि मुझे यह दुख हो रहा है, यह सोच करके कष्ट हो रहा है कि तुमने ये सब जो किया उसके कारण तुमने कितने कर्मों का बंध कर लिया अपने ऊपर, और तुम कितना कष्ट भोगोगे आगे, और ये सब मेरे कारण हो गया। मैं इसका कारण बना, और इसलिए तुम्हारा जो है जीवन आगे पता नहीं कैसा जाएगा। तुम किस नरक में जाओगे, क्या करोगे, इत्यादि बातें करके उन्होंने उसको संतुष्ट किया और वो चला गया। फिर बाद में इंद्र को पता लगा कि ये इस तरह के काम करके आया है, तो उन्होंने उसको निर्वासित कर दिया और कहीं किसी दूर पर्वत पर उसको भेज दिया कि अब ये अकेला वहीं रहेगा। एक कहानी जो बड़ी अच्छी है और मेरे ख्याल से वो महिलाओं को बड़ी अच्छी लगती है, वो चंदन बाला की है। आप जानते हैं कि चंदन बाला कौन थी? तो महावीर जब अपना 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और उनका चातुर्मास पूरा हुआ, उस समय वो आहार लेने के लिए नगर में आए, और आते हुए उन्होंने बड़ा विचित्र एक अपने ऊपर विग्रह रखा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तभी मैं आहार लूंगा। मैं आहार किसी स्त्री से ही लूंगा, मैं आहार ऐसी स्त्री से लूंगा जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हों, मैं आहार ऐसी स्त्री से लूंगा जो केवल एक वस्त्र पहने हो, आहार ऐसी स्त्री से लूंगा जिसके आंखों में आंसू हो लेकिन चेहरे पर मुस्कान हो। तो इसको पढ़ के आपको बड़ा इतना दर्द होने लगता है कि उन्होंने इतने कठिन अपने ऊपर बंधन लगाए, और आहार लेने वो बार बार नगर जाए और लौट आए क्योंकि कोई उन्हें मिले नहीं। तो अंत में जब वो एक दिन गए तो उनको चंदन बाला दिखी। उसने कहा यही है वो। उसको देख करके वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंत जा करके, और हाँ, उसमें ये भी एक था कि उसके पास सिर्फ चावल होने चाहिए और कुछ नहीं। तो उसने उनको चावल का आहार दिया और आहार लेकर के वो उनकी तृप्ति हुई। अब इस कहानी में बहुत सारे गूढ़ अर्थ भी हैं, निहितार्थ भी हैं। देखिए, क्योंकि ये आज से
2600 वर्ष पुरानी कहानी है। उस समय जो स्त्रियों की दशा थी उसको देखते हुए महावीर ने कैसा अपने ऊपर बंधन लगाया कि पहले तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ स्त्री से आहार लूंगा, फिर ऐसी स्त्री से लूंगा जो दासी हो और जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हो। मतलब उन्होंने सामाजिक सारे बंधनों को तोड़ तोड़ दिया और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये मतलब दिखलाया कि ये सब कुछ नहीं होता। और आज क्या स्थिति है आप देखिए, आज आहारों की क्या स्थिति है। क्योंकि मुनि के लिए आहार में केवल 32 ग्रास लेना, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो 32 ग्रास लेंगे, केवल इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब तो आप ये देख सकते हैं कि आहार लेने जब महाराज निकलते हैं तो कम से कम 100 चौके लगे होंगे, तरह तरह के व्यंजन बन रहे होंगे, लोग उनके आगे पीछे नाच रहे होंगे, उनके ब्रह्मचारी पहले से सब सेटिंग करके रखते हैं कि आज महाराज का आहार कहाँ होगा। उनसे पैसे ले लिए जाते हैं पहले से कि भाई इतने लाख इन्होंने दिए हैं, अब तो आहार वहीं होना है। इस तरह की अब परंपराएं शुरू हो गई हैं बहुत सारी जगहों पर। ये सब कुरीतियां हैं। जैन धर्म इसलिए नहीं स्थापित हुआ था, जैन धर्म स्थापित हुआ था इन चीजों का विरोध करने के लिए, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम किसी जाति को प्रश्रय दें, किसी वर्ण को प्रश्रय दें, ऐसा कुछ नहीं है। सन 1950 में जब हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन चला था तो मेरे पंडित जी, ये पंडित फूलचंद जी उस समय बनारस में ही रहते थे और भारतीय ज्ञानपीठ से ज्ञानोदय निकलता था, उसके संपादक थे। उसकी संपादकीय में उन्होंने इस गांधी जी के इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया, लेकिन आचार्य शांति सागर जो सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं इस युग के, वो अनशन पर बैठ गए कि जैन मंदिर में ये नहीं आ सकते हरिजन, और पुणे में और बंबई में इसके लेकर के बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया। तो ये एक विडंबना है। इसी बात को लेकर के इन्होंने जो पुस्तक लिखी वर्ण जाति और धर्म, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसमें उन्होंने शास्त्रों के उद्धरण लेकर के ये सिद्ध किया कि ये सब गलत है। इस तरह की जो आप फैला रहे हैं कि मंदिर में ये नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत धारणाएं हैं। इससे आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम में जब महावीर का समर्षण बैठा तो उसमें कौन था? उसमें तो पशु भी बैठे थे। मनुष्य की क्या बात है? इन्होंने बनाया समर्षण एक यहाँ पर, कितने पशु बिठाए आपने? आपने निर्माण किया ना, आपको पता होगा, आपने देखा होगा शास्त्र में क्या लिखा है। तो सब, तो फिर ये सब चीजें इसीलिए हैं। ये देखिए इनका सिंबलिक महत्व है, इनका बड़ा गूढ़ महत्व है। ये ऐसा क्यों दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया कि आप जीव जीव में भेद ना करें। हर जीव को उतना ही अधिकार है, हर जीव उतना ही अपनी सत्ता रखता है, उसके अंदर आत्मा वही है। कभी वह मनुष्य का रूप ले लेती है, कभी कुत्ते का रूप ले लेती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी भी स्वतंत्र सत्ता है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दे दिया है कुत्तों को। तो मैं इसमें से थोड़ा सा पढ़ूंगा आगे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा, 20 मिनट तो हो गए हैं। और तत्वार्थ सूत्र से मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि टेक्निकल है बहुत, और आप सब लोग बोर हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं।
तो तप का वर्णन करते हैं यहाँ पर। ये है 9वें अध्याय की 19वीं और 20वीं गाथा। 19वां 20वां श्लोक है। तो इसमें कहते हैं कि अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप हैं। अब इनमें से कई शब्दों का अर्थ तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा ठीक से। बहिरंग तप है, बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, देखिए स्वाध्याय भी तप में आता है, और व्युत्सर्ग और ध्यान, ध्यान करना, जैसे हम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। ये 6 प्रकार के आभ्यंतर तप हैं। ये आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए आभ्यंतर तप हैं। बाकी जो हैं वो बाह्य तप हैं, और वो आपके बाह्य जो आपका शरीर है ये उनसे संबंधित है। अब बाह्य तप में बहुत सारी चीजें, जैसे अनशन कहा है, इन्हें भोजन का त्याग करना, अनशन करना, उपवास करना, तप है। हम लोग तप इसीलिए करते हैं कि भाई हम एक बार खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसा हम तप करते हैं। और आभ्यंतर तप में इस प्रमाद, देखिए प्रमाद जनित दोषों का शोधन किया जाता है, वह प्रायश्चित है। ज्ञान आदि का बहुमान करना और पूज्य पुरुषों में आदर भाव रखना विनय है। अपने शरीर द्वारा या अन्य साधनों द्वारा उपासना करना अर्थात सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्ति है। आलस्य का त्याग कर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना स्वाध्याय है। अहंकार और ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग है, और चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। मतलब अपना आंतरिक ध्यान लगाना, बिल्कुल एकाग्र होना, आपका मन इधर उधर ना भागे और आप एकाग्रता पूर्वक एक अपनी आत्मा का ध्यान करें, इसे आप कहते हैं ध्यान। तो ये 12 प्रकार के तप संवर का कारण होकर, मतलब ये कर्मों के आगमन को रोकते हैं, संवर करते हैं, होकर भी प्रमुखता से निर्जरा के भी कारण है। इनसे निर्जरा भी होती है। स्वावलंबन की दृष्टि से इसका जीवन में बड़ा महत्व है। इससे आप स्वावलंबी बनते हैं। आपका परावलंबीपन खत्म होता है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आपकी मदद करे या न करे। तो ये इसके बाद और बहुत विवरण है इसमें, मैं ज्यादा उसमें अब नहीं जाऊंगा विशेष। बड़ा अच्छा डिस्कशन है इसमें, और इसी अब इच्छाओं का दमन आप बताओगे तो मैं आपको लपेट लूंगा, फिर आप कहोगे क्या कह रहे हो। अभी आपकी इच्छाएं बहुत हैं। मैंने सोचा, देखिए पहली बार कोई बोल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने सोचा था चर्चा करेंगे, अब यहाँ कोई चर्चा करते ही नहीं। अब आए चर्चा करने। तो जी हाँ, तो देखिए दमन जो है ना, बड़ा कठोर शब्द है। हाँ, निरोध करो, उसको ऐसा कहो, ऐसे करो कि वो अपने आप छूट जाए। तो वो जो है निरोध करना जो है, एक तरह से उस आपको दमन करने में तो हिंसा आ जाती है, हिंसा का भाव आता है। दमन नहीं करना है, हाँ, आपको स्वतः से छूट जाना है, स्वतः छूटना है उनको। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य आज का समाप्त करता हूँ। आज 7वां दिन है, और दशलक्षण पर्व अब
3 दिन और बचे हैं। आप लोग जो लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनके लिए अभी आशा की किरण दिखाई देने लगी होगी। तो हम लोग इसीलिए बाद में हम लोग उत्सव भी करते हैं कि भाई अब हमने अच्छी तरह से अपना 10 लक्षण मनाया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय।